चलिए हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग ऋग्वेद पढ़ लिए थे, सामवेद से बाकी है। आइए आज क्या कर रहे हैं, सामवेद से बता रहे हैं। देखिए सामवेद के मतलब देखिए इसका जो है साम अर्थ से बना है, तो साम का अर्थ होता है गायन। तो इसमें जो सामवेद में है, जैसे वेद की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सामवेद में है क्या, सामवेद में जितना गाना से संबंधित है, क्या है, गाना से संबंधित जो मंत्र है या उच्चारण है जो भी है इसमें है। अब सामवेद को क्या कहते हैं, सामवेद से ही अभी हम लोग जितना संगीत जो बनता है, तो इससे क्या होता है, अभी भी वेद पढ़ के लोग उससे क्या करते हैं, सुर ताल लेते हैं, उससे ज्ञान लेते हैं, उससे प्रेरणा लेके क्या करते हैं, नॉलेज लेते हैं, और उसी के आधार पर क्या करते हैं, गाना को, संगीत को सीखते हैं। तो इसीलिए इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो पूछ देगा भारतीय संगीत का जनक कौन वेद है, सामवेद। ऋग्वेद के भी बहुत सारा इसमें सूक्त है, समझ, ऋचाएँ है, क्या है, ऋचाएँ किसका, ऋग्वेद का। ऋग्वेद का देखिएगा, ऋग्वेद में भी गाना से संबंधित कुछ ऋचाएँ हैं, समझ गए। तो ऋग्वेद में जितना गाना से संबंधित ऋचाएँ हैं उस सब का सब सामवेद में है। तो और उच्चारण से संबंधित है, ऋग्वेद में उच्चारण से संबंधित है, लेकिन जो उच्चारण वाला है उस सामवेद में नहीं है, क्या है। लेकिन गाना से संबंधित, जो गायन से संबंधित है, उस सब का सब किसमें है, ऋग्वेद वाला सब सामवेद वाला में है। देखिए सबसे पहले तो ऋग्वेद की रचना हुआ था, उसमें से जितना, उसमें क्या है कि उच्चारण संबंधित है, कुछ कुछ गान से संबंधित है, बहुत सारा से संबंधित है, लेकिन जो गान से संबंधित जो है वो सब का सब किसमें मिलता है, सामवेद में। इसको अब देखिए हमारे जो संगीत का जो लय बनता है 7 सुर पे बनता है, सबको जानता है। तो 7 सुर का जो लिया गया है तर्क, तो इसी सामवेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, जो होता है सा रे गा मा प दा नी, तो कितना सुर हो गया। अब इसी पर संगीत वाला लोग अपना क्या करता है, सुर बनाता है, लो जैसे बनाना हो, ठीक है। अब देखिए सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हम बताए थे कि जब हम लोग को वेद जो पढ़ता है, जब उसमें नहीं समझ में आता है, कुछ वर्ड जो उसको टॉप लगता है, तो उसी टॉप वर्ड को सरल भाषा में लिख लिख के क्या किया गया, ब्राह्मण ग्रंथ बना दिया गया। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो पढ़ लीजिएगा, तब उसको पढ़िएगा तो आपको क्या होगा, आसान लगेगा। तो सामवेद का, हर वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, तो सामवेद का भी क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या नाम है, पंचवीस। क्या नाम है, पंचवीस। इसका उपवेद है, जैसे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री होता है, तो उसी तरह से इसका एक उपवेद है। तो इसके उपवेद क्या है, गंधर्व वेद। तो इसको बोलते हैं गंधर्व वेद। अब देखिए इसको जो गाता है उसको क्या बोलते हैं, उद्गाता या उद्दात्री। तो कहीं कहीं उद्गाता दे देगा और कहीं कहीं उद्दात्री। तो सामवेद से संबंधित इतना आप लोग क्या है, काफी है, इतना ही याद रखना है। सामवेद को गाने वाला को उद्गाता, उद्दात्री, उपवेद क्या हो गया, गंधर्व वेद, और ब्राह्मण पंचवीस। 7 सुरों का इसी से लिया गया है। साम का मतलब होता है गान, और गाना से संबंधित जितना होगा क्या होगा, आइए अब यजुर्वेद देखते हैं। यजुर्वेद में क्या है, यज्ञ से संबंधित सारा नियम, समझ गए, ऐसे याद रखिएगा। यजुर्वेद में क्या है, यज्ञ। अब यज्ञ से संबंधित जितना नियम है, मंत्र है, रूल है, क्या है, सब किसमें है, धार्मिक नियम जी भी जो होता है कि हर धर्म का अलग अलग, विभिन्न धर्मों का जो होता है, कौन धर्म को क्या मंत्र होना चाहिए, क्या किस तरह से सिस्टम होना चाहिए, उसका भी किसमें मिलता है, यजुर्वेद में। बलि प्रथा पहले चलता था, जो बलिदान का नियम होता था, कब नियम बलिदान देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, बलिदान के समय में कौन मंत्र पढ़ना चाहिए, ऐसा होता है ना, तो उस सब किसमें है, यजुर्वेद में। तो आपको याद रखना है क्या, बलिदान, हाँ, तो उसी को ना बलिदान पहले देता था। पहले भैंसा का भी बलिदान दिया जाता था, आदमियों को पहले भी देता था लोग, ठीक है। इसी वाला नहीं न सुने हैं, अकबर वाला कहानी, अकबर बीरबल की कहानी नहीं सुने हैं, ये मैंने अकबर के क्या था,
मैंने इस सब का कहानी बहुत सारा काल्पनिक भी है, बहुत वास्तविक भी है। अकबर क्या करता था कि मैंने कुछ काट रहा था तो उसका क्या हुआ कि एक उंगली कट गया। तो बीरबल उसका बहुत विद्वान आदमी था, तो वो बोल दिया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी राजा था, इसको गुस्सा आ गया, बोला कि मेरा उंगली कट गया, ये कह रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसके बाद क्या किया, उसको कहा इसको हटा दो, मेरे राज से निकाल दो। राज से निकाल दिया। कुछ दिन के बाद गया वो शिकार खेलने राजा, तो देखा वहाँ जंगल में एक पढ़िएगा, सब जाति के लोग मनुष्य को पकड़ के क्या करते हैं, बलि देता है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उसको पकड़ लिया लोग, अब अपना देवी देवता के बलि चढ़ाने के लिए मनुष्य के बलि देता था। अब लेकिन बलि देने के बाद से क्या होता है, पहले पूरा अंग निरीक्षण किया जाता है, कहीं अंग कोई कटा फटा नहीं ना है, बिना कटे फटे आदमी को क्या किया जाता है, बलि दिया जाता है। तो देखिएगा खांसी को भी बहुत लोग बलि देता है तो कोई कुछ नहीं कटा हो। बहुत लोग फांसी जो छोड़ता है तो उसका कान काट देता है, कान काट देता है कि उसमें कुछ क्या हुआ, अंग भंग हो गया, तो उसको अब लोग बलि नहीं देगा। तो उसका तो पकड़ लिया, सब राजे को पकड़ लिया, तो देखा कि एक उंगली कटा है, तब बोला कि नहीं जी इसका बलि नहीं दिया जाएगा, इसको छोड़ दो, ठीक है। तो वहां से छूट के चला आया, तब बोला कि बीरबल को तुम सही बोला था, अगर मेरा उंगली नहीं कटा होता तो हमारा आज बलि क्या होता, आज उधर बलि चढ़ गए रहते। ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन तुमको हम इतना दिन साल भर से बाहर रखे थे रात से, तो तुम्हारे लिए गलत हुआ। कह नहीं वो भी अच्छा हुआ कि हम आपके साथे रहते तो हम जाते, हम ही को पकड़ के बलि चढ़ा देता, हमको तो छोड़ देता, तो वो भी अच्छा हुआ। तो जो होता है ना समझिए अच्छा के लिए होता है। आज अभी आपके साथ खराब हो रहा है तो थोड़ा खराब लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इसके पीछे लॉजिक होगा, तो उतना क्या होगा, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए, तो ये तो यज्ञ से संबंधित, धार्मिक संबंधित और बलिदान दिया जाता है। आजकल भी प्रथा चल रहा है, देखते करते हैं। किसी को अगर तनियों को सर्दी खांसी हुआ तो उसका क्या करती है, माँ वो खांसी भाग देती है। हमारे गांव में है ये वो खांसी, हमारे बेटा के तन से बुखार ठीक हो जाए वो खांसी चढ़ाएंगे, अरे उसको दवाई करे, वो खांसी चढ़ाने से ठीक होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, बलिदान से संबंधित जितना भी नियम है उसमें है। अब देखिए इसके गाने वाले जो इसके जो मंत्र है, इसको पढ़ने वाले या उच्चारण करने वाले, गाने वाले यहाँ नहीं लिखने चाहिए, यहाँ लिखने चाहिए उच्चारण करने वाले। इसके जो उच्चारण करने वाले हैं उसको अधर्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अधर्यु। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ है तो तैत्तिरीय और शतपथ है, दो गो है। तो यजुर्वेद का कितना ब्राह्मण ग्रंथ है, तैत्तिरीय और एवं लगा दिए और, ठीक है। इसके उपवेद है धनुर्वेद। क्या है, धनुर्वेद। अब देखिए अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है, अब इसमें एक और है, गद और पद दोनों में मिलता है, तो पूछ लेता है गद और पद। तो गद और पद में क्या होता है जानते हैं, एक होता है देखिए कोई भी, हाँ बोलिए, कोई सब्जेक्ट में नहीं दिखाया है कि नहीं, एक कविता टाइप का रहता है, आ एक पूरा गदांश रहता है, समझ गए, पूरा इति टाइप का, कहानी टाइप का, तो सब दोनों में है, समझ गए, इसीलिए कहा गया इसको गद और पद। अब देखिए अथर्ववेद में जो है इसकी रचना जो की थी अथर्वा ऋषि। ये पूछता है अथर्ववेद की रचना किसने की थी, अथर्वा ऋषि। और इसमें 20 अध्याय और 731 सूक्त है, और मंत्रों की संख्या कितनी है, 6000 है। कितना है, 6000। अध्याय कितना है, 20, और सूक्त 731। इसके ब्राह्मण ग्रंथ को गोपथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गोपथ। देखिए इसके ब्राह्मण ग्रंथ, उपवेद और पढ़ने वाला, 3 को कम से कम जरूर याद रखिएगा सबका, समझ गए। इसका उपवेद है शिल्पवेद। क्या है, शिल्पवेद। इसके पढ़ने वाला को ब्रह्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रह्मा। इसके प्रसिद्ध उस समय क्या थे, प्रसिद्ध देवता जो थे प्रजापति थे। देखिए हम पढ़े थे वैदिक काल जो था 2 काल में बटा था, एक उत्तर वैदिक काल, एक ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में इंद्र जो मुख्य देवता हुआ करते थे, क्या होते थे, इंद्र, और अग्नि भी उसके साथ थे। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल आया
जो 1600 से 1000 BC तक हो गया कि ऋग्वैदिक काल, 1000 से 600 BC तक उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल को दो भाग में बांट पढ़ते हैं। तो जो ऋग्वैदिक काल था उसमें इंद्र देवता थे, इसका मुख्य देवता थे, मैंने प्रिय देवता कह दीजिए, मुख्य देवता कह दीजिए। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल आ गया तो उस समय हम लोग का प्रिय देवता कौन हो गए? प्रजापति। तो ये पूछता है, तो ये डिफरेंट याद रखिएगा। लेकिन ये जो प्रिय देवता थे प्रजापति, इनकी 2 पुत्रियां थी। कितनी थी? 2। वो अथर्ववेद में ही चर्चा है, सभा और समिति। सभा और समिति एक प्रशासन का भी था। जिस तरह हम लोग प्रशासन अभी चलता है लोकसभा में, देखिएगा उच्च सदन निम्न सदन होता है। उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं और निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं ना। तो उसी तरह से उस समय भी प्रशासन का 2 सदन था, सभा और समिति। तो ये प्रशासन का भी नाम मिलता है। लेकिन प्रजापति जो प्रिय उन लोगों का देवता हुआ करते थे, उनकी 2 पुत्रियां थी, सभा और समिति थे, ये भी उनका नाम है। अब देखिए ये जो अथर्ववेद में है, जो हम लोग देखिएगा जो मगध का उत्कर्ष होगा ना, तो उसमें क्या है 16 महाजनपद का उदय होता है। ठीक है, इसके बाद वहीं पढ़ेंगे। तब उस 16 महाजनपद में से 2 महाजनपद अंग और मगध का इसमें नाम डायरेक्ट मिलता है। किसका मिलता है? अंग और मगध। अंग ये क्या था? भागल, अभी वर्तमान के भागलपुर एरिया वाला है। अभी वर्तमान भागलपुर एरिया है जो बिहार में दक्षिण भारत के एक पूर्वी साइड है। भागलपुर देखिएगा मैप में, मान लीजिए पूरा बिहार, तो पूरा बिहार हो गया। तो हम लोग ई कोना में है चंपारण, इस साइड में भागलपुर, समझ गए। यहाँ आपको पटना मिलेगा, पटना से थोड़ा सा इधर है। तो ये भागलपुर एरिया वाला अंग हुआ। और ये क्या है? मगध जो देखिएगा पूरा पटना राजगीर वाला एरिया हो गया। तो देखो, लेकिन इसमें एक और है, वाराणसी का भी नाम। और वाराणसी एक ऐसा शहर है जो अभी विश्व में एक जीवित शहर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पूरे विश्व में जीवित शहर। जीवित शहर का मतलब ये हुआ जो जब से ही बसा है ना, उजड़ा नहीं है। बाकी जितना भी शहर है वो बसा, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर उजड़ गया, फिर बसा। जैसे होता है ना, जैसे दिल्ली कितना बार बसा, कितना बार उजड़ा। लेकिन वाराणसी जब से बसा है अभी तक, उस काल से अभी तक क्या है, इसका वाराणसी नाम चलते आ रहा है। वाराणसी तो बाद में हुआ है, लेकिन जीवित है अभी तक, मैंने उजड़ा नहीं है। लोग यहाँ पर लगातार अभी तक क्या है, बस। तो यही पूछ देता है विश्व की सबसे जीवित शहर। जीवित शहर का मतलब पहले समझे कि जब से बसा है तब से अभी कंटिन्यू है, समझ गए। एक होता है कि मान लीजिए बसा फिर उजड़ गया, बसा फिर उजड़ गया, फिर बसा, तो उसको जीवित नहीं कहेंगे। यहाँ जीवित शहर ये एक राजा जो परीक्षित का नाम इसमें मिलता है। कौन राजा? परीक्षित। इसमें क्या है, पूछ देगा कि परीक्षित राजा का वर्णन कौन वेद में है, या चर्चा किस वेद में है? तो अथर्ववेद में। वाराणसी का अथर्ववेद में। और अंग और मगध 2 जो राज्य था, महाजनपद इसको बोलते हैं, किसमें है? अथर्ववेद में। क्लियर? अब देखिए राजा परीक्षित वहीं जो पढ़िएगा ना, तो एक कुरुक्षेत्र आता है, कुरु महाजनपद, उसी का ही राजा थे, समझ गए। जो कुरु की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। पूछता है तो ये क्या थे? कुरु के राजा थे और इंद्रप्रस्थ इसकी क्या थी? राजधानी थी। कुरु महाजनपद कैसे बना उसको भी बताते हैं। देखिए ये कुरु महाजनपद जो बना था ना, पहले जो शुरू में थे, जो कबीले थे, जो बताए थे ना, जो सब आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे, ज्यादातर यही मान्यता है। तो जब आए यहाँ, तो यहाँ आए तो धीरे धीरे कई गुटों में बट गए। क्या हुआ? जैसे कोई लोग आता है तो धीरे धीरे नहीं होता है, रहने लगे थे कई वर्षों तक, 100 कई सैकड़ों वर्ष तक रहे, तो धीरे धीरे संख्या बढ़ा, तो धीरे धीरे आपस में मतभेद होने लगा। तो इन लोगों का क्या हुआ? गुट बन गया। तो उसी गुट का अलग अलग एक समुदाय बन गया। तो एक एक समुदाय को ही जन कहा जाता था। देखिएगा क्या बोलते थे? जन या कबीला। एक गुट में मान लीजिए 10 आदमी है तो एक जन हो गया। अब उसमें जो मेन राजा रहता था उसके नाम पर रखा गया, या एरिया के नाम पर रखा गया।
तो उसी तरह से उन लोगों कई क्या हुआ, समुदाय में बढ़ गया, तो समुदाय को ही क्या कहा गया, जन या कबीला। तो उसमें क्या था, एक भरत थे, भरत समुदाय, भरत का कबीला अलग था, एक था त्रितसु, ठीक है। अब इन लोगों का बहुत सारा समुदाय था, मेन दो गो यही था। तो ये जो दो गो समुदाय था, इन दोनों के गुरु क्या हुआ करते थे, वशिष्ठ, ठीक है। इन लोगों के गुरु क्या हुआ करते थे, वशिष्ठ। ये भी पूछता है, इन लोगों के दोनों के गुरु वशिष्ठ हुआ करते थे। ये भरत समुदाय, इसमें एक राजा थे सुदास, इसी के गुरु थे वशिष्ठ। लेकिन इससे गुरु वशिष्ठ से पहले वो थे विश्वामित्र जी। क्या थे, विश्वामित्र जी। और जब इन लोगों का क्या हुआ, पहले भरत थे, तो इनके बाद क्या हुआ था, विश्वामित्र को किसी तरह से अपमानित कर दिए। और उसके बाद बाकी सब जन को क्या किया, इकट्ठा किए, विश्वामित्र का अपमान हुआ। तो उस समय क्या हुआ, फिर विश्वामित्र को हटा दिया और गुरु वशिष्ठ को अपना क्या किए, गुरु मान लिया। और विश्वामित्र को अपमान था तो बाकी जन को क्या किए, इकट्ठा किए, और इसी सुदास पे क्या हुआ, इसी सुदास पे अटैक कर दिए। लेकिन राजा सुदास अकेले सबको हरा दिए, मैंने पराजित कर दिए या हरा दिए। हराने के बाद जो सब 10 गो जो राजा एक साथ लड़ा था, उसमें था एक राजा मेन, यहाँ पे लिखे कुरु। क्या था, कुरु। तो कुरु जो था वो, उसमें कुरु भी लड़ाई जो लड़ा था, वो भी भरत सुदास पर क्या किया था, अटैक किया था। तो अब क्या हुआ था, उसमें से मेन राजा था कुरु, बाकी और भी 10 गो थे, 10 गो उसमें से कोई क्या था, मैंने मेन नहीं था, और सब सिंपल मैंने ज्यादा प्रसिद्ध नहीं था। लेकिन हारने वाला में से कुरु क्या था, सबसे शक्तिशाली था मैंने। तो ये क्या किया, बाद में दोनों में संधि हो गया, मित्रता होगी, नहीं होता है, लड़ाई के बाद से मित्रता हो जाता है। तो यही भरत का एक समुदाय था और कुरु का, यही दोनों मिल के एक कुरुक्षेत्र बनाया। जब मिल के लगा राज करने, तो क्या बन गया, कुरु। और इसी कुरु का शासक थे परीक्षित। समझ गए, आगे चल के जो हुआ, भरत समुदाय और कुरु समुदाय मिल के क्या हो गया, एक कुरु बन गया। और इसी कुरु का एक अगला शासक क्या बन गया, परीक्षित। इसी परीक्षित का नाम इसमें कहाँ है, अथर्ववेद में। क्लियर। उस समय का जो मुख्य नदी हुआ करती थी, तो उस समय का मुख्य नदी जो वेदों में मिलता है, यही नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है, ये वाला जो कुब्रा है, कुभा है, वितस्ता है, आस्किनी है, परुष्णी है, विपाशा है, शतुद्री है, कोमल है, सुवस्तु है, सरस्वती है, सदानीरा है, दृष्टवती, गौरा और कालिंदी। इसमें क्या मिलता है, इस सब का नाम मिलता है। तो देखिए, अभी जो क्रुभा है, इसका नाम कुर्रम है। क्या है, कुर्रम। वर्तमान नाम पूछता है, इधर से देखे इधर पूछ देगा, या इधर से देखे इधर पूछ देगा, तो याद रखना है। कुबा है, इसका नाम क्या है, काबुल। ये सब अफगानिस्तान वाले एरिया में, अभी इधर नहीं रहता है, इसलिए हम लोग का नाम सुनने को नहीं मिलता है। लेकिन जैसे पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान सब इंडिया भाग था, तो इस सब उस समय का क्या था, प्रसिद्ध नाम था। वितस्ता है जो झेलम है, जो जम्मू कश्मीर में है, झेलम का नाम सुनते हैं बार बार, तो जो झेलम है अभी वर्तमान में, उसी का वितस्ता नाम है। अब देखिए, आस्किनी का चिनाब नाम है, अब वर्तमान नाम है, पुराना नाम है, पुराना आई क्या है, वर्तमान। विपाशा का परुष्णी का रावी हो गया, विपाशा का व्यास, और सतुद्री का सतलज, और गोमल का गोमती। अभी गोमती जो नदी बहती है, कहाँ बहती है, यूपी में निकलती है, तो इसका पुराना नाम क्या था, गोमल। सुवस्तु का स्वात है, और सरस्वती का घग्गर, अभी घग्गर है, उसका सरस्वती नाम भी है। और सदानीरा गंडक, जो गंडक अभी हम लोग देखिएगा, जो क्या है, वाल्मीकि नगर वाला एरिया में जो बाघास निकलती है, यही न है गंडक, बहुत बड़ी नदी। दृष्टवती भी, घग्गर को पहले दृष्टवती भी कहा जाता था। गौरा, गंगा को क्या बोला जाता था, गौरा। कालिंदी, यमुना। तो यमुना जो था, यमुना जो उस समय भी
था, गंगा उस समय भी था। ये सब उतना प्रसिद्ध नहीं था, कम प्रसिद्ध था, लेकिन इस सब का नाम अब जाके ये क्या हुआ, ज्यादा प्रसिद्ध नदी है। तो ये सब नाम आपको क्या ये करना है, याद रखना है। देखिए इसमें जो है कुभा है, इधर र है तो कुरम ऊपर र है, याद कर लीजिएगा। कुभा काबुल है, ये होता है वितस्ता। तो वितस्ता तस्ता से झेलम याद रख लीजिएगा। आसमिनी, चिनाब, परुष्णी, रावी, अभी जो परुष्णी है उसका रावी, पिपासा, तो बस है पिपासा, बस है। सतुद्री का विश्वास से सतलज हो गया। गोमल, ग से गोमल, ग से गोमती, ठीक है। सुवस्तु तो स्वात हो गया। सरस्वती, गगर, सदा नीरा, गंडक। देखिए नीर माने क्या होता है, जल होता है, पानी होता है। तो कोई नीर ज्यादा ऊपर से गिरेगा तो गड्ढा बन जाएगा, तो इससे याद रख लिए गंडक। दृष्टवती, घगर, ग से गर, ग से कालिंदी, जमुना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। क्लियर, कितना चाहिए।